बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपीज़ लेकर आई हूँ वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची रेसिपीज़ है, बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ है। अगर आपके पास ब्रेड और आलू हैं तो आप भी ये रेसिपीज़ बनाकर इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आइए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड 4 अदद। ब्रेड को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। देखें, इस तरह सारे ब्रेड को जो है वो अच्छी तरह तोड़ लें और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर इसको पानी आज रिक्वायर या थोड़ा सा इसमें डालें और इसको अच्छी तरह भिगो दें। ब्रेड को पानी के अंदर अच्छी तरह भिगोकर एक साइड पर रख दें। अब एक बाउल लें और इसमें आलू उबाल कर इसका छिलका उतार लें और फिर इसमें एक एक करके कुचल लें। 3 से 4 अदद आलू, इनको खूब अच्छी तरह कुचल लें। सारे आलूओं को अच्छी तरह कुचलने के बाद अब इसमें हरी मिर्च 2 अदद इसको बारीक काट कर इसमें शामिल करें। साथ में हरा धनिया बारीक काट कर 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें शामिल करें और फिर 1 चम्मच सुरख मिर्च दानेदार डालें और साथ में नमक टू टेस्ट शामिल करें। नमक डालने के बाद अब इसमें ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच शामिल करें और चाट मसाला 1 चम्मच डालने के बाद इसको हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। हलवों के अंदर सारे मसाला जात को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा से ब्रेड के टुकड़े लें और इसको हाथों में दबाकर इसका पानी जो है वो अच्छी तरह निचोड़ लें। ब्रेड के अंदर से खूब अच्छी तरह पानी रिमूव करने के बाद अब इसको आलू का मेज़ा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था इसमें सारे ब्रेड का पानी रिमूव करके इसमें शामिल कर लें और फिर इसको ब्रेड के मेज़े में खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। आलूओं और ब्रेड को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हाथों पर ऑयल लगाएं और फिर थोड़ा सा मेज़ा लेकर इसको हाथ की हथेली पर रखकर गोल घुमाएं और फिर इसके लंबाई में स्नैक तैयार करते जाएं। देखें, इस तरह के सारे स्नैक जो हैं वो तैयार कर लें। इसके बाद चूल्हे पर एक बर्तन रखें और इसमें ऑयल गरम करें। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें एक एक करके स्नैक जो हैं वो डालते जाएं। ख्याल रहे कि स्नैक डालने के बाद चूल्हा जो है वो दरमियानी आंच पे रखें और जब स्नैक एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इनको आहिस्ता से अपनी जगह से हरकत दें और इनके साइड चेंज कर दें ताकि ये चारों साइड से अच्छी तरह जो है वो ब्राउन हो जाए। जब स्नैक जो हैं वो अच्छी तरह चारों साइड से ब्राउन हो जाए तो इनको निकाल लें। अब इनको एक एक करके जाली पे रखते जाएं ताकि इनके अंदर से घी जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। अब हमारे स्नैक तैयार हो चुके हैं। देखें कितने मज़ेदार और टेस्टी लग रहे हैं। आई होप कि आपको भी पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे इजाज़त दें। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।